आमंत्रित करता हूं। फॉर्मर कंसल्टेंट है फ्लाइट और सेफ्टी के। वाजपेयी जी, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, आप तो इस पूरे मामले के बड़े एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड में 39 दिन के भीतर 5 क्रैशेस हो गए सर, और ये बात जो सहाय साहब ने भी उठाई कि आखिर इस तरह की अनुमतियां क्यों दी जा रही हैं जहां सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज ही नहीं है सर, सुरक्षा ही नहीं है। मिश्रा जी, आपको और अपने सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। आपके आज के इस विषय पे मैंने थोड़ा सा गहन अध्ययन किया है और कुछ पॉइंट बनाए हैं। आशा करता हूं कि आप मुझे बोलने का समय देंगे। सर्वप्रथम, जब उत्तराखंड केदारनाथ मठ के लिए ये हेली सर्विसेज शुरू हुई थी तो इसको एक व्यवस्था का वरदान माना गया था, क्योंकि बहुत से ऐसे वृद्ध लोग और छोटे बच्चे हैं जिनकी केदारनाथ मठ में आस्था है। उनके लिए एक ये बहुत अच्छी सुविधा आरंभ की गई थी। जैसा कि आपने अपने आरंभिक इंट्रोडक्शन में लगभग सभी बिंदुओं को टच किया है, उसी सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात करना चाहूँगा। ये हेली सर्विसेज आज के दिन में एक टोटल बिजनेस एक्टिविटी बन गई है और बिजनेसमैन जिस तरीके से हर संभव तरीके से अपने प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, लगभग वही व्यवस्था चल रही है। केवल ऑपरेटर ही नहीं, ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो आपकी स्टेट की एविएशन अथॉरिटीज हों, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हेली सर्विसेज के ऑपरेटर हों, चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों और चाहे वो बुकिंग सिस्टम वाले टिकटिंग एजेंट्स हों, ये सब लोग अपने मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की तरफ ही बढ़ रहे थे। अब मैं पहला बिंदु उठाता हूं, इसके अंदर है, इस स्टेट के अंदर किसी भी दूसरे स्टेट की तुलना में सबसे ज्यादा लैंडिंग चार्जेस हैं जो रॉयल्टी के रूप में पर लैंडिंग में वसूल किए जाते हैं, और इस पूरे खर्चे का वहन एक ऑपरेटर कर। मैं ना पॉलिटिकल एंगल ला रहा हूं, ना मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूं। मैंने जो समझा है वो आपके दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं जी। तो ये जो रॉयल्टी है ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है, साथ ही साथ जो टिकट की वैल्यू है वो टिकट की वैल्यू पे कैप भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। साथ ही साथ ये अनोखा टिकटिंग का सिस्टम है जो अपने देश के अंदर चल रहा है, जिसमें कि टिकट बेचने की सुविधा ना केवल ऑपरेटर्स को है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी है, जहां पे वो कैप लगाते हैं। मैं किसी भी सामान्य नागरिक को अगर टिकट बुक करना चाहे तो आप देखिए जनरली उसका टिकट बुक नहीं होगा, क्योंकि वो जो मैंने एजेंट का जिक्र किया है उनकी अंदर तक पहुंच है वो जनरली एजेंट के थ्रू ही होता है। और चूंकि कैप लगता है, कैप के चलते कभी कभी ये टिकट के जो प्राइसेस होते हैं वो पोनी के चार्जेस से भी कम हो जाते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। जी। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो पायलट लोग इस जहाज को उड़ाने के लिए आते हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये पायलट कॉन्ट्रैक्ट में सीजनल पायलट्स होते हैं जो केवल जब तक ये केदारनाथ मठ के फ्लाइंग का सीजन रहता है उस समय के लिए आते हैं और इन जहाजों को उड़ाते हैं। उनकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी, उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस, उनकी स्किल, उनका मिनिमम वेदर, उनकी फ्लाइंग की कैटेगरी क्या है। उनकी कैटेगरी होती है बी, कैट ए, कैट बी, कैट AMG, कैट बी, कैट बी मास्टर ग्रीन, जिससे पता लगता है कि वो इंसान किस वेदर में फ्लाइंग। इन हेलीकॉप्टर्स का सर मेंटेनेंस एज पर स्टैंडर्ड रूल्स होता है, नहीं होता है, इसको कौन चेक करेगा? मिश्रा जी, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। अगर आप मेंटेनेंस के बारे में सुनना चाहते हैं तो मैं उसको पहले कर देता हूं, क्योंकि मेंटेनेंस के जो इंजीनियर जो आपने बताया, इनको एक लिमिटेड टाइम स्लॉट मिलता है जिसके अंदर इनको जहाज उड़ाना होता है।
अभी मैं जो लास्ट एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर भी कुछ बोलूंगा। उसके पहले जनरली सनराइज, जब सनराइज हो जाता है और सनसेट के बीच में ही इनको उड़ान की प्रक्रिया रखनी है, वो भी जब वेदर क्लियर है तब। जब भी इनको स्लॉट मिलता है तो जैसा आपने बताया कि पंखा उड़ता हुआ है, आप इमेजिन करिए एक लेडी साड़ी पहने हुए है और पंखा चल रहा है, वो जहाज में चढ़ रही है और जहाज से उतर रही है। ये बहुत अनुचित है, ये बहुत अनुचित व्यवस्था है। और पायलट भी वो कंटिन्यूअस फ्लाई कर रहा है। मनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दिस गेम। अब पायलट को रेस्ट मिला नहीं मिला, फटीग है कि नहीं। अब आपके मेंटेनेंस पे आते हैं। वहां पे इंजीनियर, कोई भी जहाज जब एक जगह उड़ के आता है तो उसकी टीआरएस की जाती है, जिसको टर्न अराउंड सर्विसिंग बोलते हैं। वो मिनिमम चेक करने का भी समय उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, प्लस उसके स्पेयर्स उसके पास नहीं होते हैं। कोई कंपोनेंट चेंज करना है तो उसको नीचे बेस से मंगवाना पड़ता है, उसमें डिले होता है। प्लस इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, अब मैं इसके क्रैश पे आ रहा हूं, ये एयरक्राफ्ट 5:20 पे उड़ा था। यहां पे एक चीज और आपको समझनी चाहिए कि जो सनराइज का समय केदारनाथ मठ पे अगर 5:11 का दिया गया, वो हाइट पे है, वहां सूर्योदय पहले होगा। वैली जहां से एयरक्राफ्ट उठ रहा है चारों तरफ पहाड़ों से ढकी हुई है, वहां पे अंधेरा हो सकता है, तो वो सही वेदर में जहाज ना उड़ा होगा। एक बात। दूसरी बात, जब जहाज 5:20 पे टेक ऑफ कर रहा है तब आप कल्पना कीजिए कि मेंटेनेंस इंजीनियर ने या मेंटेनेंस टेक्नीशियन ने कौन सी प्री फ्लाइट सर्विस कर दी होगी। या उसने अंधेरे में करी? कौन सी प्री फ्लाइट सर, जिसके रोटर तक बंद ना होते हो, उसका मेंटेनेंस कौन देखेगा? जिसके रोटर तक बंद ना किए जाते हो, खींच के निकाला जाता है पैसेंजर को और ठूस के भरा जाता है सर। वो तो मिश्रा जी, वो जो रोटर चलता है वो तो बीच की सर्विसेज, केदारनाथ मठ गया, लौट के आया, फिर गया, फिर आया। जो सबसे पहली सर्विस हो रही है, जो सबसे पहली बार उड़ान उड़ रहा है, उसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लाइट सर्विस। और जो बीच की सर्विस होती है उनको बोलते हैं सर। नेक्स्ट राउंड में मैं आपके बाकी एक्सपर्ट ओपिनियन को सर सम्मिलित कर लूंगा। थोड़ा सा डिबेट को एक आगे बढ़ाना है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी